नेक्स्ट बच्चों है तीसरा टॉपिक डिबेंचर के प्रकार। डिबेंचर का वर्गीकरण निम्नानुसार होता है। पहला होता है ए, सुरक्षा के आधार पर, जिसमें पहला सुरक्षित या बंधक डिबेंचर। इस प्रकार के डिबेंचर निर्गमित किए जाए तब कंपनी की अमुक पूरी का संपत्ति या बंधक रखी जाती है, अर्थात कि संपत्ति पर भार उपस्थित किया जाता है। यह भार दो प्रकार का होता है। स्थिर भार, जिसमें कंपनी की अमुक संपत्ति ही बंधक रखी जाती है, और अस्थिर भार चलायमान भार, जिसमें सामान्य कंपनी की पूरी संपत्ति बंधक रखी जाती है। यदि कंपनी निश्चित तारीख को डिबेंचर की रकम न चुकाए तो इस संपत्तियों को बेचकर डिबेंचर धारक उसको उनकी रकम चुका दी जाती है। यदि डिबेंचर को बंधक संपत्ति पर प्रथम क्रम पर गिरवी अधिकार हो तो उसे प्रथम भार के डिबेंचर कहे जाते हैं। यदि डिबेंचर के बंधक संपत्ति पर दूसरे क्रम का गिरवी अधिकार हो तो प्रथम क्रम के भार वाले डिबेंचर के बाद उसे दूसरे भार का डिबेंचर कहते हैं। ए का सेकंड, बंधक बिना के या साधारण डिबेंचर। कंपनी के कोई भी संपत्ति बंधक रखे बिना ऐसे डिबेंचर निर्गमित किए जाते हैं। डिबेंचर विनियोगकर्ताओं की दृष्टि से जोखिम भरे होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के डिबेंचर सामान्य देखने को नहीं मिलते। कंपनी के विसर्जन के समय बंधक बिना के डिबेंचर को असुरक्षित लेनदार माना जाता है। बी, हस्तांतरण की संभावना और विधि के आधार पर, जिसमें बी का पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, पंजीकृत डिबेंचर। कंपनी की शेयरधारकों का रजिस्टर रखती है, जिसमें डिबेंचर धारकों का नाम, पता और अन्य विगत दर्शाई होती है। इस प्रकार के डिबेंचर के हस्तांतरण के लिए योग्य हस्तांतरण दस्तावेज द्वारा कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। कंपनी के रजिस्टर में जिस डिबेंचर धारक का नाम होगा उसी को ब्याज और डिबेंचर की मूल रकम मिलेगी। बी का सेकंड, बैरर या वाहक डिबेंचर। इस प्रकार के डिबेंचर के हस्तांतरण के लिए कंपनी की बही में कोई टिप्पणी या विधि करने की आवश्यकता नहीं होती। खरीदने वाले को रकम देकर बेचने वाले के पास से डिबेंचर खरीद लेता है। इस प्रकार बैरर डिबेंचर एक कागजी नोट जैसा होता है जिसका सरल हस्तांतरण द्वारा परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार ऐसे डिबेंचर जिसके पास हो वह उसका अधिकार रखता है। इस प्रकार के डिबेंचर पर निश्चित अवधि पर भुगतान पात्र ब्याज के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ ब्याज की कूपन दी जाती है। ऐसी प्रत्येक कूपन डिबेंचर पर का भुगतान पात्र ब्याज की तारीख दर्शाई चेक या ऑर्डर जैसी होती है, जिस पर डिबेंचर धारक कंपनी ने निर्देशित कि बैंक द्वारा ब्याज प्राप्त कर सकती है। सी, वापस शोधन के शर्त के अनुसार के डिबेंचर। सी का पहला, वापस करने योग्य शोध हो ऐसे रिडीमेबल डिबेंचर। जिस डिबेंचर की रकम अमुक निश्चित अवधि के बाद वापस कर ले सके ऐसी शर्तों के निर्गमित किए जाए तो ऐसे रिडीमेबल डिबेंचर कहे जाते हैं। इस रकम का एक साथ अथवा तो किस्तों में वापस किया जाता है। रकम वापस करते समय डिबेंचर में या ट्रस्टी डीड में बताई जाती है। सी का दूसरा, वापस न करने योग्य या इरिडीमेबल अशोध्य डिबेंचर। कंपनी के अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार के डिबेंचर वापस नहीं करती है। सामान्यतः इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के विसर्जन के समय ही वापस किए जाते हैं। डी, रूपांतरण की शर्त के अनुसार। डी का पहला, रूपांतरण पात्र या कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो ऋण पत्र अमुक अवधि के बाद कंपनी के ने दिए विकल्प के अनुसार या डिबेंचर ने तय किए विकल्प के अनुसार इक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में आए तो ऐसे डिबेंचर को सामान्य रूप से डिबेंचर कहे जाते हैं। जिस डिबेंचर की अमुक रकम का भाग ही इक्विटी शेयर में रूपांतरण किया जाए तो उसे अंशतः रूपांतर डिबेंचर कहते हैं। जब जिस डिबेंचर की संपूर्ण रकम को इक्विटी शेयर में रूपांतरण की जाए तो वैसे संपूर्ण रूपांतरित डिबेंचर कहे जाते हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार के डिबेंचर अधिक प्रचलित है, कारण कि ये डिबेंचर को रोकड़ की प्रवाहिता, सुरक्षा पूंजी में वृद्धि या रकम वापस करने का विश्वास दिलाती है। डी का सेकंड, बिन रूपांतरण पात्र या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इस प्रकार के डिबेंचर का रोकड़ में या अन्य किसी प्रतिभूति में रूपांतरण होता नहीं है। तो बच्चों आज के लिए मैं ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा डिबेंचर निर्गमित करते समय संबंधी हिसाबी असरे, यानी कि आम नोंद हम किस प्रकार से डिबेंचर की करते हैं। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।